हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम बेसिक एक्सेल को शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्च बार के अंदर यहाँ एक्सेल को ओपन करने का तरीका ये है कि यहाँ पर सर्च बार में आएंगे और सर्च बार में आकर विंडो की सर्च बार में आकर यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेल, और यहाँ पर एक्सेल का आइकॉन या ऐप जो भी है वो शो होगी और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेल अगर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आए तो हमें इसे क्लोज़ कर देना है। और ये हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक आई है, तो इसे हम क्लिक करेंगे माउस के बटन के साथ। अगर हम इसे क्लिक करें तो ये हमारे पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाती है। तो ये हमारे पास इंटरफेस है। जैसा कि मैंने पहले वर्ड में बताया था, तो वर्ड में भी ये सबसे ऊपर टाइटल बार होती थी, तो यहाँ पर भी ये टाइटल बार के नाम से ही है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये चार आइकॉन्स देखें तो यहाँ पर सेव, अनडू और रीडू और कुछ लिस्ट की कमांड्स हैं जिन्हें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस बार है और यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू के नाम से ये मेन्यू बार्स पड़ी हुई हैं। और अगर हम हर एक के नीचे देखें तो ये हमें होम के नाम से नीचे हमें ये इसकी प्रॉपर्टी बार्स मिलती हैं। जितनी अगर हमारे पास होम का मेन्यू होम पर करें तो हमारे होम के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो हो जाती हैं। अगर हम इंसर्ट के टैब को ओपन करेंगे तो इंसर्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी, पेज लेआउट, और इसी तरीके से आगे अगर हम ओपन करते जाएंगे तो इसके नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ शो होती जाएंगी। तो हम होम के टैब में वापस आते हैं तो ये हमारे पास ये सेल्स हैं और ओरिजिनल ये देखें, जो भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसका सेल का एड्रेस जो होगा वो हमें शो हो जाएगा। ये ए बी सी डी और ये आगे ये सो ऑन, ये जितनी भी लिखी हुई है ए बी सी के नाम से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कॉलम्स हैं ए बी सी डी, और ये जो हैं ये कॉलम को शो करते हैं। और ये नीचे 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ये गिनती जो है ये रो को शो कर रही है। और इसी तरीके से कॉलम और रो को मिलाकर जो हमारे पास सेल का एड्रेस बनेगा वो यहाँ पर हमें शो होगा। जैसे हमने ए को पहले को सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो पहले में ए और 1, तो यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है A1। तो इसका जो प्रॉपर एड्रेस है एक सेल का वो ये है A1। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका बेसिक जो है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नीचे ये जूम प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जूम बार है। तो यहाँ पर मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करके इस शीट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इधर आगे इधर मैं लिखता हूँ सेल को। जब जो सेल को सिलेक्ट करूँगा ड्रैग के थ्रू मैंने ये सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ये हमें ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का। तो यहाँ से हम सेल्स को मर्ज करेंगे और फिर हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और ये राइटिंग मोड में चला जाएगा और हम इसके अंदर सम टाइप करेंगे। तो अभी मैं सम करूँगा तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ। हम जितनी मर्ज़ी इसमें वैल्यूज़, जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अब अगर ये 3 वैल्यूज़ को मैं टोटल करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये मैंने टोटल लिखा और यहाँ पर मैं इन्हें टोटल करवाना चाहता हूँ सेल्स। तो यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल सम, और ये देखें हमारे पास नीचे सम की प्रॉपर्टी सम शो हो गया फार्मूला। और ऊपर वाले सेल्स को हम ड्रैग के थ्रू माउस के क्लिक से हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और इसकी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और एंटर लगा देंगे। और इसी तरीके से ये हमारा आ जाएगा सम। और सम को नॉमिनेट करने के लिए हमने कलर कर दिया और इस सेल को भी मैं कलर कर देता हूँ। तो ये हमने कलर कर दिया। अब हम सेल के कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जिस सेल पे भी जाएंगे, जिस कलर पे जाएंगे वो कलर पीछे अप्लाई हो जाएगा।
ये हमारे पास था सम का फार्मूला। अब अगर हम सम को करने के दो तीन तरीक़ों से हम इसे सम कर सकते हैं। एक हमने सम फार्मूले से पढ़ा, एक हम ये सेल में, इस सेल में अब सेलेक्ट सम लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ऑटो सम, और माउस के कर्सर को बाहर लेके एंटर प्रेस करेंगे और ये खुद ही सम कर देगा। तो ये दो तरीके जो मैंने आपको सिखाए हैं सम के, अभी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद अगर हम दूसरा फार्मूला देखें तो वो है सब्ट्रैक्ट का। यहाँ पर दो सेल को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, अभी हम दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, सेल को कलर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी दो वैल्यूज़ इंसर्ट करवाता हूँ। मैंने कोई भी दो वैल्यूज़ ली, दो वैल्यूज़ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टोटल लिखा और यहाँ पर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट के लिए आपने लगाना है इक्वल, सेल को सिलेक्ट करना है और जो सेल का एड्रेस होगा वो नीचे आ जाएगा J5। बस आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है और आगे आपने माइनस का साइन कीबोर्ड से देना है और दूसरे वाले सेल पे क्लिक कर देना है और जस्ट एंटर लगाना है और ये हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। अभी तीसरा फार्मूला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फार्मूला हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का। प्रोडक्ट का फार्मूला है। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम उसमें करते थे, वर्ड में करते थे, तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट्स हैं तो फ़ॉन्ट्स के अंदर स्टाइल्स पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम यहाँ से स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट में आएँ तो प्रोडक्ट हम 2 से 3 वैल्यूज़ के दरमियान में भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 4 वैल्यूज़ ली और 4 वैल्यूज़ का मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। हम 2 वैल्यूज़ का भी कर सकते हैं, 10 वैल्यूज़ का भी कर सकते हैं, 50 वैल्यू, जितनी वैल्यू आप चाहें उसका आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लूँगा। इक्वल पहले मैं इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट या टोटल लिख लेते हैं। और इधर मैंने लिखा इक्वल प्रोडक्ट। तो ये देखिए प्रोडक्ट का शो हो गया हमारे पास और हम सेल को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अब हम मोर फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट का फंक्शन ढूंढ के लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम बिल्कुल सादा तरीका ये है कि यहाँ पर इक्वल का बटन प्रेस करें, इस सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड्स के ऊपर से मल्टीप्लिकेशन को प्रेस करें और आगे दूसरे सेल को सिलेक्ट करें, फिर मल्टीप्लिकेशन और तीसरी वैल्यूज़ को फिर मल्टीप्लिकेशन और चौथी वैल्यू को सिलेक्ट करके आपने जस्ट एंटर लगा देना है और इस तरीके से भी हम आंसर ले सकते हैं। अगला ये है कि हम फिर से 2 सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब डिवाइड
फ़ॉन्ट इसका चेंज करते हैं। दो वैल्यूज़ ली, हम दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, और इधर हम दो वैल्यूज़ को वो करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो डिवाइड का तरीका का ये है कि आपने जस्ट इक्वल का साइन प्रेस करना है, पहला सेल सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड के ऊपर से डिवीजन, और फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करके एंटर लगा देना है। तो इस तरीके से हम डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ के दरमियान में डिवीजन भी करवा सकते हैं रैंडमली वैल्यूज़ लिख के। और अब अगर मैं ये सारा जितना भी ये मैंने काम किया है, अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसको बॉर्डर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये फ़ॉन्ट के अंदर आऊँगा और ये बॉर्डर्स पड़े हुए हैं, मैं इन्हें ऑल साइड बॉर्डर लगा दूँगा, तो ये मेरे पास ये बॉर्डर्स में इन्हीं नॉमिनेट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉच, थैंक यू।